हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पर्पल इंस्टीट्यूट। मैं हूं रुपेश पावस्कर और आपका स्वागत करता हूं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट के पेपर पैटर्न में। इनसम एग्जाम रहती है एसपीपीयू को सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी को। सब्जेक्ट नाम है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और वो थर्ड ईयर इलेक्ट्रिकल को होता है। इनसम एग्जाम आपको पता है कि 30 मार्क्स की इनसम एग्जाम होती है और इस 31 अगस्त से इनसम एग्जाम चालू हो रही है। तो उसके लिए पैटर्न कैसा रहेगा सब्जेक्ट का, ये हम देखते हैं। आपको पता है कि 30 मार्क्स के एग्जाम है और वो एग्जाम यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 2 के ऊपर रहेगी। यूनिट नंबर 1 जो रहेगा वो 15 मार्क्स के लिए रहेगा और यूनिट नंबर 2 जो है वो 15 मार्क्स के लिए रहेगा। जनरली कैसा रहता है कि यूनिट क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 बोथ आर बेस्ड ऑन यूनिट नंबर 1 एंड यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 आर बेस्ड ऑन यूनिट नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 1 को क्वेश्चन नंबर 2 और होता है, यहाँ पे देखिए, एंड क्वेश्चन नंबर 3 को क्वेश्चन नंबर 4 और रहता है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें ए और बी पार्ट रहेंगे। ए 7 मार्क को रहेगा, बी 8 मार्क को रहेगा। अदरवाइज ए 8 मार्क्स को और बी जो है वो 7 मार्क्स को रहेगा। टोटल उनकी एडिशन 15 होनी चाहिए। ओके, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 को भी रहेगा। ए और बी सब क्वेश्चन रहेंगे, एक 7 मार्क के लिए रहेगा, दूसरा 8 मार्क्स के लिए रहेगा। सिमिलरली हियर आल्सो क्वेश्चन नंबर 3 को और क्वेश्चन नंबर 4, 3 में सब क्वेश्चन ए और बी रहेगा 7 और 8 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 में भी सेम, ए एंड बी 7 और 8 मार्क्स के लिए रहेंगे। ओके, तो यूनिट नंबर 1 15 मार्क्स के लिए और यूनिट नंबर 2 15 मार्क्स के लिए, ऐसा टोटल 30 मार्क्स का एग्जाम रहेगा। तो अभी देखते हैं कि यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 में कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे। ओके, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिट नंबर 1 है। ओके, उसमें पहला क्या है कि स्टैटिक एंड डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एससीआर और दूसरा क्वेश्चन कैसा आ सकता है, एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन of SCR and static characteristics ऐसा भी रहेगा। और स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स के यहाँ पे वो ऐसा भी बोल सकते हैं कि एक्सप्लेन VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SCR, ऐसा भी बोल सकते हैं। और डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स में टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ, ऐसे 2 पार्ट है। कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि टर्न ऑन सिर्फ एक्सप्लेन करो, ऐसा भी उन्होंने बोला है। सेपरेट पूछते हैं, स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक सेपरेट पूछते हैं, डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक सेपरेट पूछते हैं। और डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक में उन्होंने कई बार ऐसा भी बोला है कि एक्सप्लेन टर्न ऑन डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एससीआर। दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्या है, कम्यूटेशन ऑफ एससीआर। सिर्फ कम्यूटेशन सी एंड डी ही आपको सिलेबस में है, तो सी और डी कौन सा भी पूछा जा सकता है। ओके, 7 और 8 मार्क्स के लिए। बाद में ट्रायक का 4 मोड ऑफ ऑपरेशन, उसके ऊपर क्वेश्चन आता है, 4 मोड ऑफ ऑपरेशन। वरना एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायक, ओके, विद द हेल्प ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐसा भी पूछा जा सकता है। जीटीओ भी सेम है, एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन विद द हेल्प ऑफ विथ कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐसा पूछा जा सकता है। बाद में स्पेसिफिकेशंस ऑफ एससीआर, dV/dt, ओके, I²T, ऐसे स्पेसिफिकेशन भी उसमें पूछे जा सकते हैं। ट्रिगरिंग मेथड से 5 ट्रिगरिंग मेथड्स है। ओके, फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग, dV/dt, थर्मल, रेडिएशन, ये जो मेथड्स है वो पूछे जा सकते हैं। ट्रिगरिंग सर्किट से RC, बाद में यूजेटी ट्रिगरिंग सर्किट, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, ये 6-7 टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर ही क्वेश्चंस आते हैं। करीब 9-10 क्वेश्चंस बनते हैं क्वेश्चन नंबर यूनिट नंबर 1 से। ओके, वो अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। अभी यूनिट नंबर 2 के लिए देखते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या रहेंगे। तो पहला है चॉपर प्रिंसिपल, स्टेप अप और स्टेप डाउन, दोनों के ऊपर क्वेश्चन रह सकता है। ओके, एक्सप्लेन स्टेप अप और स्टेप डाउन चॉपर विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम एंड
waveform and also derive the expression for average voltage. ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. ओके, स्टेप अप और स्टेप डाउन के लिए. बाद में क्लास ए से लेकर क्लास ई तक चॉपर है. जनरली क्लास ई चॉपर जो है बहुत बार पूछा है. ओके, क्लास बी भी पूछ सकते हैं, क्लास ए क्लास बी कौन सा भी पूछा जा सकता है, सी डी ई, लेकिन जनरली क्लास ई के ऊपर क्वेश्चन रहता है. ओके, 7-8 मार्क्स के लिए. बाद में मॉसफेट और आईजीबीटी है. एक क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है, विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्शनल डायग्राम एक्सप्लेन ऑपरेशन ऑफ मॉसफेट एंड आईजीबीटी. अलग अलग क्वेश्चन बनेगा. ओके, बाद में ऐसा भी क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन ट्रांसफर एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉसफेट और ट्रांसफर एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आईजीबीटी. ओके, यहाँ पे सर्किट डायग्राम बना के हमें ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों भी वहाँ पे बनाने होंगे. वोल्टेज कंट्रोल टेक्निक्स फॉर चॉपर. चॉपर के वोल्टेज कंट्रोल टेक्निक्स है, कौन से है, टीआरसी है और सीएलसी है, टाइम रेशियो कंट्रोल और करंट लिमिट कंट्रोल. टीआरसी में भी एफएम है और दूसरा है पीडब्ल्यूएम टेक्निक. ये एक्सप्लेन करने पड़ेंगे आपको. ओके, बाद में न्यूमेरिकल होता है, चॉपर के ऊपर न्यूमेरिकल बनता है. ओके, चॉपर के ऊपर न्यूमेरिकल बनते हैं. 2-3 टाइप के न्यूमेरिकल बनते हैं कि यहाँ पे उन्होंने वोल्टेज दिया होता है, इनपुट वोल्टेज. ओके, आउटपुट वोल्टेज, या आउटपुट वोल्टेज है और ये इनपुट वोल्टेज दिया होगा. ओके, और बाद में उन्होंने कुछ ड्यूटी साइकिल वगैरह दिया होगा और ड्यूटी साइकिल हाफ कर दी तो आउटपुट वोल्टेज कैसा बनेगा वो पूछा जा सकता है. और सिंपल पूछा तो एकदम सिंपल भी हो सकता है कि इनपुट और आउटपुट बोलेंगे, ड्यूटी साइकिल फाइंड आउट करो, एवरेज आउटपुट वोल्टेज, VRMS आउटपुट वोल्टेज. ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी पूछा गया है अभी तक इन सम एग्जाम के लिए. तो 2 टाइप के न्यूमेरिकल्स रहते हैं और ये 5-6 क्वेश्चन, 7-8 क्वेश्चन रहेंगे. ये चॉपर का स्टेप अप स्टेप डाउन, क्लास ए क्लास बी क्लास सी कौन सा भी आ सकता है, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉसफेट, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आईजीबीटी, वोल्टेज कंट्रोल टेक्निक्स रहेंगे. न्यूमेरिकल 2-3 टाइप के. इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आईजीबीटी और मॉसफेट के लिए. ऐसे यहाँ पे भी यूनिट नंबर 2 में भी 9-10 क्वेश्चन बन जाएंगे. तो टोटल करीबन 15-20 क्वेश्चन, वरना आप बोल सकते हैं कि 18 to 20 क्वेश्चन रहेंगे और वो आपको अगर अच्छे तैयार किए तो आपको 25 मार्क्स भी मिल सकते हैं. क्योंकि थोड़ा सा थ्योरेटिकल भी क्वेश्चंस आते हैं तो हम थोड़े से कट वट करके आपको 30 में से 25 क्वेश्चंस 25 मार्क्स आ सकते हैं. लेकिन अपने इतना प्रिपेयर किया तो ओके, ये अच्छी तरह से पढ़ो. 25 नहीं तो 20 भी अच्छी तरह से मिल सकते हैं इससे, ये अगर अपने टॉपिक कवर कर दिए तो. ओके, थैंक यू वेरी मच.